कक्षा 10 विषय गणित। बच्चों, आज हम अध्याय 12 का प्रमेय 4 का अध्ययन करेंगे। प्रमेय 4 का कथन है, एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। देखिए, दिया गया कथन में एक वृत्त है, एक वृत्त ले लिए, वृत्त का केंद्र को दर्शा दिए O से। इसमें एक जीवा AB है, जीवा AB का मध्य बिंदु M। तो जीवा AB का मध्य बिंदु M को केंद्र से मिलाएंगे। तो केंद्र से मिलाने पर जो रेखाखंड OM प्राप्त हुआ, तो रेखाखंड OM जीवा AB पर लंब होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो दिया है, हमें लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा एक जीवा AB का मध्य बिंदु M है। सिद्ध करना में लिखेंगे वृत्त के केंद्र और जीवा AB के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड OM जीवा AB पर लंब होगा। तो OM लंब AB। सिद्ध करने के लिए हम रचना करेंगे। बिंदु O को A से और B से मिला देंगे। बिंदु O को A व B से मिलाया। अब उत्पत्ति, कथन और कारण में बांट देंगे। OM को जीवा AB पर लंब सिद्ध करना है। तो OM जीवा AB पर लंब तब होगा जब बिंदु M पर 90 अंश का कोण बनेगा, अर्थात कोण OMA और OMB दोनों में प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होगा, तो OM जीवा AB पर लंब होगा। तो देखिए, कोण OMA और OMB दोनों कोण को मिलाएंगे तो हमें दोनों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि ये दोनों रेखीय युग्म कोण हैं। AMB एक सरल रेखा है, ठीक। AMB एक सरल रेखा बन रहे हैं, तो कोण OMA और OMB को मिला देंगे तो दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। ये रेखीय कोण होगा, रेखीय युग्म कोण होगा। तो दोनों कोणों का योग तो 180 अंश हुआ। तो इनमें से प्रत्येक कोण का मान हमको 90 अंश लाना है। तो प्रत्येक कोण का मान 90 अंश तब होगा जब इन दोनों कोणों में प्रत्येक कोण का मान समान होगा। तो कोण OMA और OMB दोनों कोण को हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो दोनों कोण को बराबर करने के लिए हम त्रिभुज OMA और त्रिभुज OMB दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो कोण OMA और OMB समान हो जाएगा, ठीक। और दोनों कोण समान होने पर उस स्थिति में प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होगा। तो पहले त्रिभुज OMA और OMB को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो त्रिभुज OMA तथा
त्रिभुज OMB को लेते हैं। अब देखो इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या समान है। त्रिभुज OMA में OA को लेंगे तो OA के संगत OMB में OB समान है, तो OA बराबर OB। वृत्त की त्रिज्या और OM जो भुजा है उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज की है, तो OM बराबर OM उभयनिष्ठ भुजा। और AM के संगत BM समान होगा, क्योंकि बिंदु M जो AB का मध्य बिंदु है, प्रश्न में दिया हुआ है, तो AM बराबर BM। बिंदु M जीवा AB का मध्य बिंदु है। अब देखो दोनों त्रिभुज में त्रिभुज OMA और OMB में OA के संगत OB समान है, AM के संगत BM समान है, OM उभयनिष्ठ भुजा है। एक त्रिभुज के तीनों भुजा के संगत दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा समान है, इसलिए दोनों त्रिभुज भुजा 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 सर्वांग समता नियम से सर्वांग होंगे, इसलिए त्रिभुज OMA सर्वांग टू त्रिभुज OMB। S सर्वांग समता नियम से, S मतलब भुजा है, तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम से सर्वांग होंगे। ठीक है, और दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो कोण OMA के संगत कोण OMB समान हो जाएगा CP CT से। सर्वांग त्रिभुज के ये संगत कोण है, इसलिए दोनों कोण समान हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। अब देखो दोनों कोण समान है, दोनों कोण को जोड़ेंगे, दोनों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि AMB एक सरल रेखा है और बिंदु M पर जो दो कोण बने हैं, एक OMA और एक OMB है, तो इन दोनों कोण रेखीय कोण होगा, दोनों का योग 180 अंश होगा। ठीक, तो कोण OMA प्लस कोण OMB बराबर 180 अंश रेखीय युग्म कोण। अब इन दोनों कोणों में किसी एक कोण का मान निकालना है, तो देखिए दोनों कोण समान है समीकरण 1 से, तो कोण OMA बराबर OMB, तो OMB की जगह हम OMA लिख सकते हैं या OMA की जगह OMB, तो क्या हो जाएगा देखो कोण OMA प्लस कोण OMB की जगह हम कोण OMA लिख दिए बराबर 180 अंश। कोण OMA और कोण OMA को जोड़ने पर दो कोण OMA हो जाएगा बराबर 180 अंश। दो को पक्षांतर के इधर लाएंगे तो कोण OMA बराबर 180 अंश बटे 2, तो कोण OMA बराबर 90 अंश। तो कोण OMA का मान 90 अंश प्राप्त हो गया, तो कोण OMB का मान भी क्या होगा 90 अंश होगा। तो चूँकि कोण OMA बराबर OMB, इसलिए कोण OMA बराबर OMB बराबर 90 अंश। अब देखो बिंदु M पर 90 अंश का कोण बन रहा है, उस 90 अंश के कोण को बनाने वाली भुजा OM है, इसलिए OM जीवा AB पर लंब होगा, अतः OM लंब AB। यही सिद्ध करना था। तो निष्कर्ष कथन ये है कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होता है।